प्रॉपर्टी। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 10.2 के। आज हम लोग उसी के आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दिया है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर। देखो जो ट्रायंगल हमको दिया है एक पी क्यू आर, उसके वर्टिसेस दे दिए पी क्यू आर, ये दे दिया है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। इसमें से इस ट्रायंगल में पॉइंट आर से एक मीडियन बनानी है, ठीक है, और उसकी क्या बनानी है, हमको इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा दिया है, पी क्यू आर, जिसमें जो पीक पॉइंट है वो कितना दिया है 2,1, पी है, क्यू कितना दिया है हमारा -2,3 और आर दिया है 4,5। तो पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहेगा। इसमें से हम लोग क्या निकाल लें, मतलब तीनों पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ये P है हमारा, ये Q है और ये है R, ठीक है। देखो हमारे पास P पॉइंट कितना है 2,1 लिख लेते हैं। P पॉइंट हमारा कितना है, Q कितना है -2,3 और R कितना है 4,5। ये तो हमने पॉइंट लिख लिया। अब हमको दिया क्या है, जो मीडियन। मीडियन कहाँ से, पॉइंट R से। यहाँ से एक मीडियन बन रही है पॉइंट R पे, पॉइंट R से एक मीडियन है। और इस लाइन जो ये वाली मीडियन है ना, इसी की हमको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी। अगर ये मीडियन है तो मतलब ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। और इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये दोनों पॉइंट पता है। मिड पॉइंट फार्मूले से यूज करके हम लोग इसके क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 और अपॉन 2। तो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं ये वाली वैल्यूज। तो देखो x1 प्लस x2 मतलब 2 और -3, 2 और x1। देखो पहले इसमें कौन सा पॉइंट निकालने जा रहे हैं हम, x वाला, ठीक। तो 2 और यहाँ पे प्लस x2, तो ये इसको x मानते हैं x1 और इसको x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और -2 अपॉन में 2 कॉमा, देखो y1 प्लस y2 तो 1 और -3/2। तो हमारे पास जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकलेंगे ये, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 0 तो 0 आ जाएगा। और ये -2/2 कितना होगा, -2/2। यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है y1 और y2 दोनों प्लस में, तो यहाँ प्लस में लेते तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/2। तो 4/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। देखो इसका आएगा, इसको देखो केवल ये आएगा 4/2, 314, और इसको काटेंगे तो ये कितना पॉइंट आ गया 2। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये कितना दे दिया हमको 0,2। अब देखो हमारे पास ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, हमको दो पॉइंट पता चल गए एक लाइन की, ठीक है। हमको क्या निकालनी, की इक्वेशन निकालनी है। तो हम इन दोनों पॉइंट का यूज करके इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इस दो पॉइंट का यूज करके हम इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फार्मूला हमारा क्या होता है, m = y2 - y1 अपान x2 - x1। तो पहले हम लोग इसकी स्लोप निकाल लेते हैं और फिर इस दोनों में से कोई एक चूज करके, मतलब कोई एक पासिंग पॉइंट हम लोग चूज करते हैं। तो पासिंग पॉइंट या इसको ले लेंगे या इसको ले लेंगे, फिर हम इक्वेशन बना देंगे। तो पहले हम लोग अब निकालते हैं क्या, क्या निकालेंगे, स्लोप 0,2 और 4,5। और इसको लेट कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट हमारा है m पॉइंट। कौन सा पॉइंट, m। तो स्लोप हम किसके निकालने जा रहे हैं, एम आर की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ पॉइंट एम आर, स्लोप ऑफ लाइन एम आर। तो एम आर के पॉइंट हमारे कौन से हैं, 0,2 और दूसरा पॉइंट है 4,5। इससे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m = y2 - y1 अपान में x2 - x1। तो इससे हमारा 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2 और अपान में 4 - 0, तो हमारा कितना आ जाएगा -3/4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5 - 2 तो मतलब 2, यहाँ पे कितना आ गया, स्लोप हमारी 3/4 ना, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 5 - 2, तो हमारी स्लोप कितनी आ गई 3,4। और पासिंग पॉइंट है, इन दोनों में से हम कोई एक चूज कर लेते हैं, या तो m पॉइंट को या r पॉइंट को। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारी, y - y1 = m × x - x1।
ये होता है। अब इसमें से कोई एक पॉइंट कौन सा चूज कर लेते हैं हम लोग, पासिंग पॉइंट। तो हम क्या चूज कर लेते हैं, जो आर हमारा था वो क्या है, पासिंग पॉइंट। और लेट कर लेते हैं, लेट 4, 5 इज द पासिंग पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, पासिंग पॉइंट, ठीक। अब देखो बस, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। y माइनस वाई वन, तो यहाँ पे y माइनस वाई वन हमारा कितना है, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप की जगह m ये हमने निकाल रखी 3/4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कौन सा है हमारा 4, बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये 4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 3x और प्लस 12, ठीक है। तो इसको क्या करो, पूरा ये वाला टर्म इस तरफ भेज दो जाके, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 माइनस 4y और प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस का था तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12 ना, यहाँ पे माइनस था तो 4 3 जा 12, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे भी माइनस हो जाए, ठीक है। इसके लिए सॉरी। तो देखो यहाँ पे ये प्लस का इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x और ये -4y लिख लो, और यहाँ पे माइनस का 12 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। हमने क्या निकाला, देखो हमारे पास ट्रायंगल दिया था पी क्यू आर, उसमें से हमने पहले क्या निकाल लिया, पहले हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, जो पॉइंट मतलब आर से दिया था हमको मीडियन है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला का यूज करके हमने पहले मीडियन के पॉइंट निकाल लिए, जो हमारा आया 0,2। और फिर हमने क्या किया, लाइन दो हमको 2 पॉइंट दिख गए, ये और ये, ठीक है, ये दोनों पॉइंट दिख गए। तो इनका यूज करके हमने क्या निकाल ली, स्लोप निकाल ली। और स्लोप निकालने के बाद हम अपने फार्मूले में, बाहुबली वाले फार्मूले में रख के हमने इक्वेशन निकाल दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। देखो क्या कह रहा है, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमारे कौन से दिए हैं, -3,5। देखो ये एक पॉइंट दिया, इससे ये लाइन पास करती है, और ये लाइन जो पास करती है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। और इन पॉइंट से एक लाइन पास करती है जिसपे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आ गया। इसमें हमारा एक फार्मूला तो कंफर्म यूज हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं m1 इंटू m2, मतलब एक ये वाली का स्लोप और एक ये वाली का स्लोप क्या होता है, -1, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग इसको भी निकाल देंगे क्वेश्चन को, देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमारा एक पॉइंट कौन सा दिया है, 3,5, ठीक है। ये 3,5 है और ये किस पे परपेंडिकुलर है, एक कोई लाइन है, ठीक है। एक कोई लाइन है, कौन सी लाइन है, 2,5 और किस पे, -3,6 पे परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए बी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं y, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये y है और ये x लाइन है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अगर हमको ये दोनों पॉइंट पता है, अब गौर से देखो, ये दोनों पॉइंट पता हैं तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। पहले देखो क्वेश्चन का पूरा फील दिला रहे हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस लाइन का अगर हम पूरा स्लोप निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाली स्लोप इंटू ये वाली स्लोप क्या होती है, -1। तो इस तरीके से ये वाली स्लोप पता होगी और ये वाली स्लोप नहीं पता होगी, इज इक्वल टू -1 करके हम ये वाली स्लोप निकाल लेंगे। अगर ये वाली स्लोप पता चल जाएगी और ये पॉइंट पता रहेगा हमको, इससे पास कर रही है लाइन, तो स्लोप पता है और क्या पता है हमको, एक पॉइंट पता है, तो हमारी इस लाइन की इक्वेशन निकल आएगी कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि हमको क्या निकालनी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो देखो हमारे पास y1 और x1 पता है, मेन हमारा काम क्या है, m निकालना। तो m पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले स्लोप आप किसका निकालेंगे, इसका। तो इसको लेट कर लेते हैं, ये स्लोप m1 है और ये स्लोप इस लाइन का m2 है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप m1 है और इस वाली लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। तो स्लोप m1 क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब किसी को भी लेट कर लो इसमें से,
तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो ये बताओ x2 माइनस x1 होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप का फार्मूला भी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 की स्लोप क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1, मतलब 6 माइनस 5 अपॉन में -3, और यहाँ पे -2, इतना आया। अब देखो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। तो जो हमारी स्लोप आ गई m1 वो कितनी आ गई, 1/-5, ठीक है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल, हमको स्लोप कौन सी चाहिए, m2 वाली, तो हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो m1 की जगह क्या लिख देंगे, 1/-5। तो जो हमारा इफ लाइन परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ लाइन परपेंडिकुलर देन जो स्लोप होती है हमारी वो कौन सी कैसी होती हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 हमारी कितनी आई है, m1 आई है -1/5, यहाँ पे -1/5 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1। ये बताओ, ये माइनस से ये माइनस खत्म, इंटू है यहाँ पे, तो ये बताओ यहाँ पे m2/5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो जो हमारी लाइन है उसकी स्लोप कितनी आ गई, 5। और हमारे पास पासिंग पॉइंट एक पता है, पासिंग पॉइंट हमको पता है, पासिंग पॉइंट हमारा क्या है, -3,5। अब देखो ये स्लोप हमारी उस लाइन की आ गई और ये पासिंग पॉइंट आ गई। हमारा फार्मूला बाहुबली है जो है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 बच्चा। तो देखो y माइनस y1 हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया, 5 रख दो, और m हम 5 निकाल चुके हैं, x माइनस x1 मतलब ये माइनस यहाँ वाला और यहाँ वाला ये प्लस का बन जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा y माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई अंदर करो, 5 × 5, यस सर, 5 × 3 = 15, यस सर। आगे देखो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, यस सर। इसको ऐसे लिखा रहने दो और इस वाले को यहाँ भेजो, माइनस y और +5, यस सर, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5x माइनस y और प्लस का 20, यस सर। यही तो इक्वेशन आ रही है एनसीईआरटी में ना। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया सॉल्व। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 या 10 को, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो क्या दिया है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन है परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट के, मतलब इसी तरीके से कुछ एक ऐसी लाइन है और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब और ये इस वाले पॉइंट के, इस वाली लाइन के मतलब नीचे वाली जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है उसके पॉइंट हमको दिए हैं 1,0 एंड 2,3, जो डिवाइड कर रहे हैं किसको, इस जहाँ पे ये पॉइंट गिर रहा है इसको डिवाइड कर रहे हैं 1:n में। तो हमको फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो क्वेश्चन का पहले डायग्राम बना के फिर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले डायग्राम बनाएंगे तभी इसका समझ में आएगा। देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किस पे है, परपेंडिकुलर, और इस वाली लाइन के हमको पॉइंट दे, मतलब एक लाइन हमको दी है m1, जो m1 ये लाइन है परपेंडिकुलर है किसके, m2 लाइन की, ठीक है। मतलब स्लोप इसकी हम लेट कर रहे हैं, तो m1 क्या हो जाएगा, स्लोप, अभी हम इसको लाइन ही लेट कर रहे हैं, ठीक। तो x ये y, ठीक है। देखो हमारे पास और क्या कह रहा है, इसके पॉइंट हमको दे दिए, परपेंडिकुलर है इस लाइन के और उसके पॉइंट दिए हैं 1,0 और 2,3, और जो रेशियो दिया है हमको वो क्या दिया है, इसको लेट करते हैं, ये कौन सा पॉइंट हमारा x, y, और जो रेशियो दिया है ये पॉइंट, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:n में। तो देखो x y के पॉइंट पहले तो हम क्या चाहेंगे, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करो इसको। तो पहले हमने क्या निकालना था, स्लोप निकालना था पहले, तो हमको इस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो हम ये एक्स वाई निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज करके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं और 2 ये रेशियो दिए हैं, तो हम एक्स वाई निकाल लेंगे। मेन काम अब क्या बचा, स्लोप निकालने का। स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर दिया है हमको, तो
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो देखो m2 इस लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इस m2 क्या हो जाएगी, इस इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके m2 निकाल दो, फिर m1 निकाल दो। पहले हम यही करते हैं ना। तो हमारे पास जो m2 स्लोप आएगी वो क्या आएगी, देखो 1,0 2,3। ठीक है, तो m2 क्या हो जाएगी हमारी, जस्ट अ मिनट। तो जो स्लोप है m2, स्लोप m2 क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या था 3 - 0 अपॉन में y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x2 हमारा 2 है और x1 कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1। तो टोटली हमारे पास कितना आया 3। तो स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप वी नो, हमको क्या पता है, वी नो इफ लाइन व्हेन लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो हमको क्या m1 निकालना है, m2 हमारे पास ये दिया है m1, और ये हमारे पास कितना दिया है 3 इज इक्वल टू -1। तो m1 जो हो जाएगा हमारा -1/3। बच्चा इतना आया, बस पिछले क्वेश्चन में जिस तरह किए थे उतना कर दिए। ठीक है, तो -1/3। अब हमको देखो जो पॉइंट दिए हैं हमारे कैसे दिए हैं, रेशियो में दिए हैं। यहाँ पे देखो आके ये हमारे कैसे दिए हैं, रेशियो में दिए हैं, मतलब ये हमारा क्या है, एक तरीके से m है और ये क्या है n है, तो n तो n है, और ये दो पॉइंट दिए हैं, मतलब हमको इस पॉइंट, मतलब ये दो पॉइंट दिए हैं, तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग एक्स वाई के पॉइंट निकाल देंगे बड़े आराम से। देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, है ना, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। एक्स के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं, उसी तरीके से वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये फार्मूला तो रट गया होगा क्योंकि ये क्लास 10th में भी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। अब देखो हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है कि m हमारे पास कितना दिया, पहला रेशियो उस तरफ देखो क्या दिया था 1, और x2 मतलब हमने x2 देखो यहाँ पे कितना दिया है, x2 हमारे पास कितना दिया है 2, और x1 कितना है 1। उसी तरीके से y2 हमारे पास 3 है, अब नहीं पलटेंगे इसको दोबारा, और यहाँ पे 3 है और 0 है, और m और n क्या दिया है 1 और n। तो इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 1 इंटू x2 हमारा कितना था 2 इंटू 2 प्लस n हमारा कितना है n ही है, और इंटू x1 हमारा कितना है 1 अपॉन में m प्लस n, तो मतलब 1 प्लस n। तो हमारे पास ये x वाला निकल रहा है, और ये y का हमारा m हमारे पास कितना दिया है 1, तो इसको 1 ही लेट करते हैं। y2 हमारे पास 3 है प्लस n, और y1 हमारे पास 0 है, क्या है 0 अपॉन में 1 प्लस n। अब देखो बस इसके पॉइंट निकाल दो, ये हमारे एक्स वाई हो जाएंगे। तो ठीक 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, x का पॉइंट। इसी तरीके से 3 और ये इंटू में 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये इतना 0 हो जाएगा, और 3 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x का पॉइंट, और ये हमारे पास आ गया y का पॉइंट। तो बस देखो x y मिल गया और हमारे पास स्लोप भी मिल गई। ठीक है, तो हम बाहुबली फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, इक्वेशन ऑफ लाइन वाला। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे पुट करो, y हमारे पास कुछ नहीं, और y1 हमारे पास कितना है 3 अपॉन में 1 प्लस n इज इक्वल टू m इंटू m हमारे पास कितना दिया, m हमने निकाल रखा है -1/3। ये देखो ना ऊपर लिखा m1 इज इक्वल टू -1/3। इसको यहाँ पे पुट करो -1/3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। ठीक, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इन ब्रैकेट के जो अंदर हैं उनको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो y इंटू 1 प्लस n माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस n। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में ऐसे आ गया, अपॉन में -1/3 इज इक्वल टू में क्या था -1/3। अब देखो इसका x इंटू 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n अपॉन में 1 प्लस n।
ठीक है, इतना हुआ। अब देखो क्या कर रहे हैं इसके आगे हम लोग, अब क्या कर सकते हैं इसके आगे ये बताओ। तो ये तो पूरा अपॉन में चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें क्या। तो ये 3 इस तरफ चला जाएगा पूरा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, और यहाँ पे -1 बच जाएगा, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पीछे जो आया था उसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे -1/3 था, तो यहाँ पे 3 आगे आ गया, पूरा अंदर वाला वही इंटू 1 + n - 3 अपॉन में 1 + n, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, -1 था ना, क्योंकि यहाँ पे -1/3 स्लोप थी हमारी, तो अंदर वाला जो पूरा टर्म है वो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो -x 1 + n, और यहाँ पे क्या था, -2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 + n, ठीक है, इतना हो गया। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, 1 + n। तो देखो यहाँ पे देखो ये इक्वल में है, इसको 1 मिनट ऐसे कर लो अगर, तो 3y माइनस, यहाँ पे ऐसे ही ना, y माइनस, यहाँ पे +-3 अपॉन में 1 + n इज इक्वल टू -x × 1 + n + 2 + n, ठीक है। और यहाँ पे 1 + n था, तो ये नीचे निपट गए, बचा हमारे पास क्या। अब देखो इसका अगर हम अंदर क्लास मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके आगे देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y। तो 3y और 3y और y के साथ पूरा मल्टीपल में क्या था, 1 + n, और 3 का अंदर इससे कराया तो -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसी तरह चलने दो, -x × 1 + n + 2 + n। अब क्या करते हैं हम लोग, पूरा जो x वाला टर्म है उसको इस तरफ ले आते हैं, क्या करते हैं, इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये जो हमारा माइनस है ये प्लस का बन जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x × 1 + n, और ये इस तरफ आया माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का, और यहाँ पे इसको ऐसे ही चलने दो, 3y × 1 + n - 9, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 + n × x, इस तरह लिख सकते हो। उसी तरीके से इस वाले को क्या लिख सकते हो, 1 + n × 3y, यहाँ पे लिख दो 1 + n × क्या हो जाएगा, 3y, क्या हो जाएगा 3y, और ये -n ऐसे ही लिखा रहने दो, और 9 और ये 2 क्या हो जाएंगे, -11 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आ गई है इसको उस तरफ भेज दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के क्या आ रही है, 1 + n × x + 1 + n × 3y इज इक्वल टू n + 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 11 की इक्वेशन, जो लास्ट में 11 दे रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की इक्वेशन जो लास्ट में 11 दे रही है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया कंप्लीट। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के एक बार देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रही है भी, इसको केवल पढ़ लो, डायग्राम बनेगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। इक्वेशन हमको एक लाइन की फाइंड करनी है जिसके दो, मतलब जहाँ पे इंटरसेप्ट पे कट कर रही है उसके हमको क्या दिए, इंटरसेप्ट इक्वल दिए, और लाइन कौन सी हमारी दी है, एक पॉइंट दिया है हमको, इससे पास कर रही है। तो पहले इसका डायग्राम बना के देखते हैं, तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बिना डायग्राम के तो क्वेश्चन हमको लगता है समझ में ही नहीं आ सकता। देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई इंटरसेप्ट दिया होता है, क्या दिया होता है, इंटरसेप्ट हम लेट करते हैं कट ऑफ 2 इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ से जो यहाँ से और यहाँ का इंटरसेप्ट क्या होता है, ए, और यहाँ से यहाँ का इंटरसेप्ट हम लेट कर लेते हैं बी है, ठीक है। तो जो हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो फॉर्म कौन सी होती है, और हमको ये क्या दिया है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ए इज इक्वल टू बी दिया है, ठीक है। तो हमारे जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमारी कौन सी होती है, देखो x/a + y/b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारी। तो यहाँ पे हमको a इज इक्वल टू बी दे रखा है, a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ b की जगह a पुट कर सकते हैं।
तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1, इतना लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। देखो पहले हमने इतना निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो लाइन बन रही है हमारी, ये 2,3 से पास करती हुई जा रही है। क्या कर रही है, 2,3 से पास करती हुई जाइए। और हमने इस लाइन की इक्वेशन क्या निकाल ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ही तो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसकी हमने इक्वेशन ऐसे निकाल ली। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अगर ये पॉइंट, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे पास करता हुआ जा रहा है तो इसका x और इसका y इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसका y और इसका x क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनी है। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन जो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू ए है, तो यहाँ से हम अगर x की जगह क्या रखें, क्योंकि ये लाइन पे पॉइंट है और इक्वेशन इसी लाइन की है, क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है और इसी लाइन से एक पॉइंट पास कर रहा है, तो इस लाइन का अगर पॉइंट है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह 2 और y की जगह 3 क्या रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह 2 और y की जगह 3 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सी हमारी, फर्स्ट जो हमने लेट कर रखी है। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया सॉल्व। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।